हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करेंट इशू की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग करेंट टॉपिक को देखते हैं। तो पहला टॉपिक है ग्रीन एजी परियोजना। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला फैक्ट है, कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करने तथा संभावनीय कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मिजोरम में ग्रीन एजी परियोजना शुरुआत की गई है। नेक्स्ट फैक्ट है, ग्रीन एजी परियोजना को मिजोरम के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। 31 मार्च 2026 तक यह परियोजना देश के सभी राज्यों में लागू की जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत शुरुआत में मिजोरम के 35 गांवों को लक्षित किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत मिजोरम के डंपा बाघ अभ्यारण्य, थोरगटलांग वन्यजीव अभ्यारण्य का भी सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, इस परियोजना को वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। भारत में इसके लिए राष्ट्रीय कार्यवहन एजेंसी, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, लक्षित राज्यों की परियोजना को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है, इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन के विभिन्न उद्देश्यों और पद्धतियों को उत्प्रेरित करना है। नेक्स्ट है, GEF की स्थापना वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों व समझौतों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। इसका प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वानोली त्योहार। इसके बारे में देखते हैं। पहला फैक्ट है, बोनालू मुख्यतः तेलंगाना राज्य के जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद जैसे समीपवर्ती क्षेत्रों में प्रतिवर्ष आषाढ़ मासम जुलाई अगस्त माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट है, देवी महाकाली या यलम्मा को समर्पित यह द्रविड़ संस्कृति का एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है, जिसे बीमारियों के बचने और सुख समृद्धि की कामना के लिए वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, इस दौरान महिलाएं मिट्टी के बर्तन में दूध, चावल और गुड़ मिलाकर बोनम तैयार करती है, जिसका अर्थ है माँ को अर्पित किए जाने वाला प्रसाद। देवी को प्रसन्न करने वाला पशु बलि भी दी जाती है। ध्यातव्य है कि इस त्यौहार में माँ के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूप हिमायम्मा, पोचम्मा, यलम्मा और पेडम्मा, अलंकम्मा, मरेम्मा आदि की पूजा की जाती है और तार से बनी मदिरा भी चढ़ाई जाती है। इस दौरान कई प्रथाओं जैसे रंगम, भविष्यवाणी, पाटम, घाटम, देवी के रूप में सजा तांबे का घड़ा, ठोटेला, बांस और रंगीन पारदर्शी कागज से बनी कलाकृति का भी प्रदर्शन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण इस बार भक्तों को मंदिर जाने पर रोक लगा दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में। तो ये इसका प्रोजेक्ट टाइगर था 1993 में। कुल टाइगर रिजर्व 50 है, कुल टाइगर 2967 है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। यह 2010 में हुए सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में अस्तित्व में आया था। इस सम्मेलन में 2022 तक बाघों को संख्या को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस का नारा देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड है। नेक्स्ट फैक्ट है, प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया है UPSC का नया अध्यक्ष। शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। UPSC के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। UPSC का मुख्यालय नई दिल्ली। UPSC स्थापित 1 अक्टूबर 1926 को है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं चावल की पोकल्ली प्रजाति के बारे में। इसका पहला फैक्ट है, चावल धान की पोकल्ली किस्म अपने खारे जल के प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्पादन केरल के तटीय जिलों अलमजुला, एर्नाकुलम व त्रिशूर आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है, इसकी खेती जून से नवंबर के बीच खारे पानी के खेतों के लिए की जाती है। इसके बाद इन्हीं खेतों का मत्स्य पालन किया जाता है। मत्स्य मल और सल तथा धान के विघटित अवशेष अगले मौसम के धान की खेती के लिए अच्छी प्राकृतिक खाद का काम करते हैं। नेक्स्ट है, यह किस्म अपने विशिष्ट स्वाद और अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन के लिए जानी जाती है। अधिक एंटीऑक्सीडेंट और कम कार्बोहाइड्रेट इसे मधुमेह रोगियों के लिए अत्यधिक उपयोगी बनाते हैं।
नेक्स्ट है, उल्लेखनीय है कि चावल की इस किस्म को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। स्थानीय लोग धान की इस किस्म को औषधीय गुणों से युक्त मानते हैं। अतः कुछ स्थानीय समुदाय, सहकारी बैंकों और मनरेगा समूह द्वारा चावल की इस किस्म के संरक्षण हेतु अनेक कदम भी उठाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अम्फान चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में अधिकतर धान के खेतों में समुद्री खारे जल के भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस वजह से पश्चिमी बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में किसान पोलकल्ली वाइटिला 11 किस्म के धान की रुपाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगती द्वीप के बारे में। तो पहला फैक्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की दक्षिणी पीठ पर लक्षद्वीप की अगती द्वीप में समुद्र तट पर सड़क निर्माण का उद्देश्य हो रही नारियल वृक्षों की कटाई की अंतरिम रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट है, अगती अपने खूबसूरत समुद्र तटों और द्वीपों के लिए प्रसिद्ध लक्षद्वीप का एक द्वीप है। इसे लक्षद्वीप के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। यह कोची से लगभग 248 समुद्री मील 459 किलोमीटर दूर और कवरवती द्वीप के पश्चिम में स्थित है। 3.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस द्वीप का लैगून क्षेत्र 17.50 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, मत्स्य पालन अगती द्वीप का सबसे प्रमुख उद्योग है। यह मिनिकॉय द्वीप के अलावा एकमात्र द्वीप है जहां मछलियां प्रचुर मात्रा में मिलती है। यहाँ अनेक रंगों वाली प्रवाल मछलियां भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, यहाँ के लोग मत्स्य पालन के अलावा नारियल जटा से रस्सी बनाकर सूखी मछली और नारियल बेचकर खोपड़ा भी अपना जीविकोपार्जन करते हैं। यहाँ के निवासियों की भाषा मलयालम है। नेक्स्ट है, अगती की जलवायु केरल की जलवायु के समान ही है। यहाँ मार्च से मई तक साल का सबसे गर्म समय होता है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत लगभग 16 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। हाल ही में केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लकड़ी, बांस और अन्य वनोपजों के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की शुरुआत की गई है। प्रारंभ में इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश और तेलंगाना में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, इसके लिए आवेदक को एक प्रणाली के अंतर्गत पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद ट्रांजिट पास के लिए आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यह ऑनलाइन आवेदन संबंधित रेंज के वन कार्यालय में किया जाएगा। तत्पश्चात राज्य द्वारा विशिष्ट प्रक्रिया के तहत सत्यापन करने के पश्चात ट्रांजिट के पास जारी कर दिया जाएगा। आवेदक के पास जारी होने पर संदेश प्राप्त होगा। इसके बाद यह पारगमन के पास डाउनलोड हो सकता है। नेक्स्ट है, इस प्रणाली से ट्रांजिट पास निर्गमन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। साथ ही इस प्रणाली द्वारा जारी किया गया पारगमन पास संपूर्ण भारत में मान्य होगा, जिससे वन की उपज और निर्बाध आवागमन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, यह प्रणाली निजी या सरकारी भूमि से वन उत्पादों के परागमन संबंधी रिकॉर्ड या उसकी निगरानी रखने में सहायता प्रदान करेगी। साथ ही यह प्रणाली वन कार्यालयों में बिना जाए ऑनलाइन परमिट जारी करने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे व्यापार सुगमता की अवधारणा को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट फैक्ट है, मध्य प्रदेश में एक माह अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान शुरू हुआ। इसका फैक्ट है, इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है। यह अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण के बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, AH-64E एपेक अटैक हेलीकॉप्टर्स चर्चा में क्यों है? तो अमेरिका की एविएशन कंपनी बोइंग द्वारा भारतीय वायुसेना को 5 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का अंतिम आपूर्ति का अनुबंध को पूरा किया। नेक्स्ट है, भारत ने बोइंग के साथ कुल 22 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने का $3 बिलियन सौदा किया था। नेक्स्ट है, AH-64E क्या है? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एवं फायर कंट्रोल रडार है। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों तथा रॉकेटों पर निशाना साधने के साथ आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमताओं से लैस है। अब हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में देखते हैं जो काफ़ी चर्चा में रहा है। तो है अध्यवसाय। इसका अर्थ है निरंतर उद्यमशील बने रहना, यानी किसी दूरगामी तथा कठिन उद्देश्य की प्राप्ति होने तक धैर्य तथा आंतरिक प्रेरणा बनाए रखना, बाधाओं एवं चुनौतियों से आशावादी मानसिकता के साथ निपटना। इस प्रकार यह गुण सफलता में निर्णायक साबित होता है।
नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट शब्द है आतंकवाद। ये शब्द से तो आप काफ़ी जुड़े होंगे, फिर भी इसके बारे में देखते हैं। यदि किसी गैर राज्य अभिकर्ता द्वारा गैर कानूनी बल तथा हिंसा की धमकी अथवा उसके वास्तविक उपयोग के आधार पर भय या साथ उत्पन्न कर किसी प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, धार्मिक या सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति की कोशिश की जाए तो वह आतंकवाद कहलाता है। वैश्विक आतंक सूचकांक के निर्धारण में प्रयुक्त ये परिभाषा है। नेक्स्ट शब्द है पोस्ट ट्रूथ। इसके बारे में देखते हैं। हिंदी में इसे उत्तर सत्य कह सकते हैं। इसका आशय है एक ऐसे परिवेश से है जब लोग राय बनाने में वस्तुनिष्ठ तथ्यों की बजाय व्यक्तिगत विश्वास और भावनाओं का अधिक महत्व देने लगते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2016 में इसे वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया था। अब शब्दावली देखते हैं इकोटोन के बारे में। तो इकोटोन दो या दो से अधिक भिन्न परितंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र जहां जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है, इकोटोन कहलाता है। मैंग्रोव वन इकोटोन का ही एक उदाहरण है, क्योंकि यह जलीय और स्थलीय परितंत्र के बीच संक्रमण क्षेत्र है। एक इकोटोन संकरी पट्टी से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत हो सकता है। नेक्स्ट शब्द है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई। इसके बारे में देखें तो यूबीआई को हिंदी में सार्वजनिक बुनियाद आय कहते हैं। यूबीआई आधारभूत आय की गारंटी है जो प्रत्येक नागरिक को बिना किसी अर्हता के अपनी सरकार से प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति पहले से आय अर्जित कर रहा हो तो भी उसे यूबीआई के तहत बुनियादी भत्ता प्राप्त हो सकेगा। फिनलैंड ने इसी योजना को सीमित स्तर पर अपनाया था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को एक दो बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।